सबसे ऊंची बालकनी से किसी की चीख सुनाई दी। इतनी भयानक आवाज कि महल के पहरेदार भी कांप उठे, लेकिन किसी ने बाहर आकर कुछ देखने की हिम्मत नहीं की। ये कैसी आवाज थी? क्या किसी की जान खतरे में है? लेकिन ये आवाज, ये तो जैसे किसी की मदद के लिए पुकार रही थी। अर्जुन एक गरीब किसान था। उसकी जिंदगी में रोज भूख और मेहनत का संघर्ष था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ और साहसी था। वो राजमहल के पास खड़ा होकर ध्यान से सुनने लगा। तभी उसे फिर से हल्की सी रुलाई सुनाई दी। ये आवाज महल से आ रही है, लेकिन यहाँ से अंदर कौन जाने देगा? तुम यहाँ क्यों खड़े हो? महल के पास रात में रुकना तुम्हारे लिए सही नहीं है। जल्दी अपने घर लौट जाओ। बहन, मैं तो बस खेत से लौट रहा था, पर ये आवाजें, क्या महल में कोई परेशानी है? तुमने भी सुनी? अच्छा होगा कि ज्यादा सवाल मत पूछो। महल में जो होता है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन अगर किसी को मदद चाहिए तो क्या मैं चुप रहूं? मैं गरीब हूं, लेकिन किसी की जान बचाने से पीछे नहीं हटूंगा। गौरी अर्जुन की बातों को सुनकर थोड़ी देर खामोश रही। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। गौरी, किससे बात कर रही हो? और ये किसान कौन है? ये अर्जुन है, बस खेत से लौटता हुआ रुक गया था। किसान, सुन लो, ये महल है, ये तुम्हारा खेत नहीं। यहाँ सवाल पूछना मना है। जो सुना उसे भूल जाओ, वरना मुश्किल में पड़ जाओगे, समझे? अब जाओ यहाँ से। मेरा इरादा गलत नहीं है, मैं बस ये जानना चाहता था कि कोई मुसीबत में तो नहीं। मुसीबत? यहाँ जो भी होता है वो राजसी मामला होता है, तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। अर्जुन कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक महल की ऊंची खिड़की से फिर वही हल्की सी रुलाई की आवाज आई। इस बार आवाज और साफ थी, जैसे कोई लड़की धीरे धीरे रो रही हो। अर्जुन के चेहरे पर हैरानी और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। ये कोई लड़की है, देखने में तो यह राजकुमारी लग रही है। क्या राजकुमारी मुसीबत में है? चुप रहो अर्जुन, ये सवाल मत पूछो, बस जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें सच कह रही हूँ, ये बातें जानने की कोशिश मत करना। अर्जुन भारी मन से वहाँ से जाने लगा, लेकिन उसका मन बार बार उसी आवाज की तरफ खींच रहा था। उस रात उसने नींद नहीं ली। अगली सुबह गांव में अचानक हलचल मच गई। खबर आई थी कि राजमहल से एक संदेश आया है। राजकुमारी रूहानी एक किसान से मिलना चाहती है। गांव के लोग हैरान थे, आखिर एक राजकुमारी किसी साधारण किसान से क्यों मिलना चाहेगी? अरे क्या सुना तुमने? राजकुमारी ने अर्जुन को बुलाया है। ये कैसे हो सकता है? हमारे गांव का गरीब किसान और सीधे राजकुमारी का बुलावा। अर्जुन खुद भी इस बात को समझ नहीं पा रहा था। मैंने तो कभी राजमहल में कदम भी नहीं रखा, फिर अचानक से बुलावा क्यों? हे भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई जो अचानक मुझे महल में बुलाया गया है? अर्जुन, राजकुमारी ने खुद तुम्हारा नाम लिया है। वो तुमसे मिलना चाहती हैं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन तुम तैयार रहो, शायद कोई बड़ा राज है। गौरी, कल रात जो आवाज आई थी, क्या उसका कुछ लेना देना है? मैं कुछ नहीं कह सकती, बस इतना जान लो कि राजकुमारी बहुत परेशान है। लेकिन ये बात किसी और से मत कहना। अगर रणधीर को पता चला तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगी। दोपहर होते होते अर्जुन राजमहल के फाटक पर पहुंच गया। महल की दीवारें बहुत ऊंची और डरावनी लग रही थी। सिपाही रणधीर वहीं पहरा दे रहा था। अच्छा, तुम हो अर्जुन? देखने में तो तुम एक मामूली किसान लग रहे हो। हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे क्यों बुलाया गया है। तुम्हारा काम सवाल करना नहीं है, बस राजकुमारी के सामने जाओ और जो कहे सुनो। याद रखना, एक भी गलत बात हुई तो तुम्हारी सजा होगी। अर्जुन चुपचाप सिर झुकाकर महल के अंदर चला गया। पहली बार उसने इतने बड़े और अजीब माहौल को महसूस किया। हर कोना जैसे कोई राज छुपा रहा था। महल के अंदर सुंदर कमरे में राजकुमारी रूहानी खड़ी थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और डर था। अर्जुन ने झुककर प्रणाम किया। राजकुमारी, आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं एक साधारण किसान हूँ। क्या कोई काम है जिसमें मैं मदद कर सकता हूँ? अर्जुन, तुम्हारे पास साहस है। कल रात तुमने वो आवाज सुनी थी, है ना? हाँ, मैंने सुनी थी। वो आवाज आपकी थी? हाँ, लेकिन ये बात किसी से मत कहना। मैं एक मुसीबत में हूँ।
और ये मुसीबत इतनी बड़ी है कि अगर मैंने किसी गलत इंसान पर भरोसा किया तो मेरी जान जा सकती है। आपका मतलब कौन है जो आपकी जान का दुश्मन है? रूहानी कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक दरवाजा जोर से खुला और राजा वीरेंद्र सिंह का कदमों की आवाज आई। अर्जुन, अभी कुछ मत पूछो, समय आने पर मैं तुम्हें सब बताऊंगी। राजा वीरेंद्र की नजर अर्जुन पर पड़ी। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अर्जुन, तुम यहाँ क्यों हो? ये महल किसी किसान के सवालों के लिए नहीं है। तुरंत बाहर जाओ। अर्जुन जब महल से बाहर चला गया, उसके दिल में बेचैनी थी। राजकुमारी की आंखों में डर उसने साफ देखा था। वो जानता था कि कुछ बहुत बड़ा छुपा है, लेकिन उस समय महल में एक और तूफान आने वाला था। रणधीर, ये किसान यहाँ कैसे आया? क्या तुम लोगों ने महल को खुला छोड़ दिया है? महाराज, राजकुमारी ने खुद उसे बुलाया था। मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी बहुत जिद पर अड़ गई। रूहानी, तुम्हें क्या हो गया है? ये किसान तुम्हारा कौन है? पिताजी, अर्जुन बुरा इंसान नहीं है, वो मेरी मदद कर सकता है। मदद? हमारी सुरक्षा में कमी है क्या? हमें किसी गरीब किसान की मदद चाहिए। राजा की आवाज पूरे महल में गूंज उठी, लेकिन रूहानी ने इस बार चुप रहने का नाम नहीं लिया। आप सब सच क्यों छुपा रहे हैं? जो भी ये डरावनी घटनाएं हो रही हैं, क्या वो किसी राज की वजह से नहीं? राजा वीरेंद्र रूहानी की बात पर एक पल के लिए ठिठक गए। उनकी आंखों में घबराहट साफ दिखी। इसी बीच महल के मुख्य द्वार पर एक अजीब सा शोर मच गया। एक विदेशी व्यापारी महल में दाखिल हुआ। उसका नाम था कुणाल। वो बहुत चालाक और घमंडी दिखता था। महाराज, मैं आपके लिए दूर दूर से कीमती सामान लाया हूँ, लेकिन मैं सिर्फ व्यापार करने नहीं आया। मेरे पास कुछ और भी है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कौन हो और तुम्हारा यहाँ आने का असली कारण क्या है? मैं वही हूँ जो आपके राज्य की असली सच्चाई को जानता हूँ। अगर मैंने सबको सच बता दिया तो आपका सिंहासन खतरे में पड़ जाएगा। तुम ये क्या कह रहे हो? कौन सा सच? कुणाल ने धीरे से अपने कपड़ों से एक पुराना नक्शा निकाला और उसे सबके सामने लहराया। नक्शे को देखते ही राजा वीरेंद्र का चेहरा पीला पड़ गया। अरे ये नक्शा तुम्हारे पास कैसे आया? महाराज, ये आदमी कौन है? क्यों ये आपको धमका रहा है? अरे किसान, तुम समझोगे क्या? इस राज्य की नींव में जो रहस्य दबा है, अगर वो बाहर आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। राजकुमारी रूहानी ने पहली बार अपने पिता की आंखों में डर देखा। अर्जुन का संदेह अब और गहरा हो चुका था। ये व्यापारी कौन है और इस नक्शे का क्या मतलब है? जो भी है, क्या सच में कुछ भयानक होने वाला है? महल की घटनाओं के कुछ ही दिनों बाद पूरे गांव का माहौल अजीब हो गया। पशु अचानक बीमार पड़ने लगे। कुएं का पानी लाल भूरे रंग का हो गया। लोग कहते थे कि ये सब किसी सांप का असर है। हर कोई डरा हुआ था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? पहले हमारे खेतों में फसल जल गई और अब जानवर बीमार पड़ रहे हैं। ये तो किसी अनहोनी का संकेत है। हरनाम, कल रात मैंने खेतों की ओर एक अजीब रोशनी देखी, जैसे कोई आग खुद ब खुद जल उठी हो। कुछ तो गड़बड़ है। गांव में अंधविश्वास और डर फैलने लगा था। कुछ लोग कहने लगे कि राजमहल से कोई बुरा साया गांव में आ रहा है। तुम सब डर क्यों रहे हो? ये जरूर कोई चाल है। कोई चाहता है कि हम डर में जिए, लेकिन मैं इसका पता लगाऊंगा। बेटा अर्जुन, तुम साहसी हो, पर ये आसान नहीं। अगर ये सच में किसी सांप की वजह से हो रहा है, तो एक किसान क्या कर पाएगा? श्राप हो या चाल, मैं सच्चाई जानकर ही मानूंगा। अगर राजकुमारी तकलीफ में है, तो ये सब उसी रहस्य से जुड़ा है। मुझे जवाब चाहिए। अर्जुन उसी शाम जंगल की ओर निकल पड़ा। गांव के लोग कहते थे कि जंगल में एक साधु अच्युतानंद रहते हैं, जो अतीत और भविष्य की बातें जान सकते हैं। ये रास्ता कितना सुनसान है, पर मुझे जाना ही होगा। शायद यही साधु इस रहस्य का जवाब जानते हो। अर्जुन थोड़ी देर बाद एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचता है और सफेद कपड़ों में साधु अच्युतानंद ध्यान लगाए बैठे हैं। प्रणाम बाबा, मैं अर्जुन, सूर्यगढ़ का किसान।
आपसे मदद मांगने आया हूँ। मैं जानता हूँ बेटा, तुम वो हो जिसने कल रात की रुलाई सुनी थी और अब तुम इस अंधेरे में छुपे सच की तलाश में हो। आपको कैसे पता? मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। बेटा, इस राज्य पर एक पुराना पाप छुपा है। वो पाप अब जाग गया है। जब तक वो उजागर नहीं होगा, ये मुसीबतें और बढ़ेगी। बाबा, ये पाप क्या है और इसका संबंध राजकुमारी रूहानी से क्यों है? मैं देख सकता हूँ कि वो डर में जी रही है। राजकुमारी उस रहस्य की चाबी है। किसी ने जानबूझकर ये डर फैलाया है। पर ध्यान रखना अर्जुन, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वो खतरनाक है। तुम पर भी हमला हो सकता है। अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। राजकुमारी और गांव दोनों की सुरक्षा मेरे लिए जरूरी है। अर्जुन अब वापस लौटने लगा। तभी साधु ने उसे रोककर कहा, अर्जुन, एक बात याद रखना, जो तुम्हारे आसपास दिख रहा है वो हमेशा सच नहीं होता। कुछ लोग तुम्हें धोखा देंगे और कुछ लोग बचाने का दिखावा करेंगे। सही और गलत का फर्क तुमको खुद समझना होगा। आपकी बात मैं कभी नहीं भूलूंगा बाबा। गांव लौटकर अर्जुन ने देखा कि लोग अब बहुत डरे हुए हैं। रात में किसी ने खेतों में लाल रंग से अजीब निशान बना दिए थे। सबका डर बढ़ रहा था। अर्जुन, ये सब किसने किया? हम तो अब अपने घरों से निकलने से भी डर रहे हैं। ये किसी इंसान का काम है। कोई हमें डराना चाहता है। मैं चुप नहीं बैठूंगा। ये सब महल और उस व्यापारी कुणाल से जुड़ा है। मुझे अब रूहानी से खुलकर बात करनी होगी। रात भर अर्जुन को नींद नहीं आई। साधु अच्युतानंद की बातें उसके कानों में गूंजती रही। राजकुमारी उस रहस्य की चाबी है। सुबह होते ही उसने निश्चय किया कि वो किसी भी कीमत पर राजकुमारी रूहानी से सच उगलवाएगा। अर्जुन जैसे ही महल के द्वार पर पहुंचा, सिपाही रणधीर ने उसे रोक लिया। किसान, तुम बार बार यहाँ क्यों आते हो? ये महल तुम्हारे लिए नहीं है। मुझे राजकुमारी से मिलना है। ये जरूरी है। अगर तुम रोकना चाहते हो तो रोक लो, लेकिन मैं बिना उनसे मिले नहीं जाऊंगा। तुम समझते क्यों नहीं? यहाँ हर कदम पर खतरा है। यह महल उतना सीधा साधा नहीं जितना दिखता है। रणधीर के चेहरे पर कुछ छुपा हुआ डर साफ नजर आ रहा था। तुम्हें भी कुछ पता है ना? क्यों नहीं बताना चाहते? मैं जो जानता हूँ वो बताने लायक नहीं। बस इतना समझ लो, ये मामला तुम्हारी जान भी ले सकता है। इतने में राजकुमारी रूहानी का दूत आकर कहता है कि राजकुमारी खुद अर्जुन से मिलना चाहती हैं। रणधीर मजबूरी से रास्ता छोड़ देता है। अर्जुन महल के उस हिस्से में दाखिल होता है जहां पहली बार उसे बुलाया गया था, लेकिन इस बार वहां का माहौल और भी डरावना था। खिड़कियां बंद थी, कमरे में हल्की रोशनी थी और हवा में अजीब सा तनाव था। अर्जुन भाई, जल्दी अंदर आओ। राजकुमारी बहुत परेशान है, रात भर भी नहीं सोई। कमरे में पहुंचते ही अर्जुन ने देखा राजकुमारी रूहानी की आंखें लाल थीं, जैसे वो कई रातों से रो रही हो। राजकुमारी, ये सब क्या हो रहा है? गांव में अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोग डरे हुए हैं। कल रात खेतों में लाल निशान मिले और वो व्यापारी कुणाल, वो आपके पिता को क्यों धमका रहा है? अर्जुन, मैं सब बताना चाहती हूँ, लेकिन डरती हूँ। अगर ये सच बाहर आया तो खून की नदियाँ बह सकती हैं। डरना छोड़ दीजिए राजकुमारी। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं खड़ा हूँ। मैं जान देकर भी आपकी मदद करूंगा। कृपया मुझे सच बताइए। रूहानी थोड़ी देर चुप रही, फिर कांपती आवाज में बोली, अर्जुन, ये व्यापारी कुणाल, ये कोई साधारण व्यापारी नहीं। ये मेरे अतीत से जुड़ा है। इसके हाथ में जो नक्शा था उसमें वो राज छुपा है जो हमारे परिवार को बर्बाद कर सकता है। कैसा राज, राजकुमारी जी? मेरे पिता, उन्होंने कई साल पहले एक ऐसा फैसला लिया था जिसकी वजह से किसी निर्दोष की जान गई। वही घटना अब हमें श्राप की तरह सताने लगी है और कुणाल उसी घटना का फायदा उठाकर हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। अर्जुन कुछ सोच रहा था कि तभी कमरे का दरवाजा अचानक खुला। कुणाल वहां आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान थी। अरे वाह, तो ये है तुम्हारा नया साथी राजकुमारी।
एक गरीब किसान पर भरोसा कर रही हो? ये तुम्हें बचा नहीं सकता। तुम्हारा मकसद क्या है? क्यों सबको डराते हो? मकसद, मैं सिर्फ सच को बाहर लाना चाहता हूँ, और जब वो सच निकलेगा तो ये महल, ये सिंहासन सब जलकर खाक हो जाएगा। राजकुमारी रूहानी कांपते हुए अर्जुन का हाथ पकड़ती है, मानो कह रही हो मुझे बचा लो। कुणाल वहाँ से जाते जाते कहता है, कल रात तक मैं सबको सच बता दूंगा, फिर देखेंगे कि कौन तुम्हारी मदद करता है। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। जो सच है वो पहले मैं जानूंगा और तुम्हारे झूठ को सबके सामने लाऊंगा। राजकुमारी अर्जुन की ओर देखती हैं, उनकी आंखों में एक विश्वास की झलक थी। अर्जुन ही उस मुसीबत को खत्म कर सकता है। अगले दिन महल में और भी बेचैनी थी। कुणाल ने पूरे राज्य में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। लोग कहने लगे कि राज परिवार ने किसी निर्दोष का खून बहाया है और यही वजह है कि गांव में अजीब घटनाएं हो रही हैं। गांव के लोग धीरे धीरे राजा के खिलाफ बगावत करने लगे, लेकिन अर्जुन चुप नहीं बैठने वाला था। महारानी, अगर ये सच है कि तुम्हारे परिवार से कोई गलती हुई है तो सच्चाई छुपाना सही नहीं, लेकिन मुझे लगता है कुणाल झूठ का जाल फैला रहा है। अर्जुन, मुझे डर है कि कुणाल सिर्फ हमें बदनाम नहीं करना चाहता, वो महल पर कब्जा करना चाहता है। मेरे पिता बूढ़े हो चुके हैं और वो इस साजिश का सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें पहले उसका ही खेल खत्म करना होगा, लेकिन कैसे? उसके पास वो नक्शा है और लगता है कि उसमें ही उसका पूरा राज छुपा है। उधर कुणाल ने रणधीर को लालच देकर अपने साथ मिला लिया। उसने उसे बहुत सारा सोना और जमीन का वादा किया। तुम्हारे पास महल की हर जानकारी है, अगर तुम मेरे आदमी बन जाओ तो तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और अगर मैं मना कर दूं तो समझ लो कि तुम्हारा अंत करीब है। तुम्हारे परिवार तक को नहीं छोड़ूंगा। सोच समझकर फैसला करो। रणधीर ने डर और लालच में कुणाल का साथ देने का मन बना लिया। अब अर्जुन को रोकने के लिए साजिशें शुरू हो गई। अर्जुन महल से बाहर निकल रहा था कि अचानक 4 नकाबपोश लोग उस पर टूट पड़े। उनके हाथों में तलवारें थीं। कौन हो तुम लोग? किसने भेजा है तुम्हें? अरे मूर्ख किसान, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। डर रहो महल के राज से। अर्जुन ने अपनी ताकत और चतुराई से उन लोगों का सामना किया, लेकिन उसकी बाह पर गहरी चोट आ गई। वो किसी तरह बचकर भागा और सीधा राजकुमारी के पास पहुंचा। हे भगवान, ये चोट कैसे लगी? किसने किया ये सब? ये कुणाल का काम है। वो अब साफ खेल नहीं रहा। उसने मेरे खिलाफ लोग भेज दिए। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो हम सबको खत्म कर देगा। मैं और नहीं छुपा सकती। अर्जुन सुनो, कई साल पहले हमारे राज्य में एक किसान परिवार था। मेरे पिता ने उनकी जमीन जबरदस्ती ले ली। उस किसान ने विरोध किया और गलती से उसकी मौत हो गई। कुणाल उसी परिवार का बेटा है। तो ये बदले की आग है, लेकिन ये तो पूरा गांव बर्बाद कर देगा। हमें कुछ करना होगा। अर्जुन और राजकुमारी राजा वीरेंद्र के पास गए। राजा का चेहरा थका और डर से भरा था। अर्जुन, मैंने जीवन में कई गलत फैसले लिए, लेकिन अब मैं अपने राज्य और बेटी की जान बचाना चाहता हूँ। मुझे बताओ हमें क्या करना चाहिए। महाराज, अब सच्चाई का सामना करने का समय है। हमें गांव वालों के सामने सच लाना होगा, लेकिन अपने तरीके से। कुणाल झूठ का जाल फैला रहा है। हमें उसे रंगे हाथ पकड़ना होगा। लेकिन अगर वो सच में हमला कर दे? तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं उसे गांव के सामने बेनकाब करूंगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। रात होते ही कुणाल ने एक नई चाल चली। उसने गांव में लोगों को इकट्ठा किया और कहा, गांव वालों, क्या तुम जानते हो कि इस राज्य के राजा ने हमारे ही लोगों का खून बहाया? ये शापित राजमहल है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारी जान भी चली जाएगी। लेकिन अर्जुन, अगर राजा ने गलत किया तो क्या? ताकत मैं दूंगा, बस मेरा साथ दो। हम इस राज्य से राजा को हटाएंगे। अर्जुन ने ये सब सुन लिया। वो तुरंत राजकुमारी के पास गया। रूहानी, अब वक्त बर्बाद करने का नहीं। कल हम गांव में सबके सामने सच बताएंगे और कुणाल को ऐसा सबूत देंगे कि उसके झूठ की कोई कीमत नहीं रह जाएगी।
मैं तैयार हूँ। अगर मेरी गलती से किसी का दिल टूटा है तो मैं माफी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने पिता और राज्य को बचाना चाहती हूँ। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। अब ये सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं, ये मेरी भी लड़ाई है। लेकिन उसी रात कुणाल ने अर्जुन को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। चारों ओर अंधेरा था और गांव में बेचैनी। अर्जुन अकेला कुणाल के आदमियों के बीच फंस गया। उसकी सांसें तेज थीं। क्या मैं बच पाऊंगा या ये मौत का खेल खत्म कर देगा मेरी कहानी? रात गहरी थी। अर्जुन कुणाल के आदमियों के बीच फंस चुका था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि आग थी। वो जानता था कि अगर आज वो कमजोर पड़ा तो ना सिर्फ महल बल्कि पूरा गांव कुणाल की चाल में फंस जाएगा। अच्छा, तो किसानों बहुत बहादुर बन रहे थे ना, अब देखो इस दुनिया से कैसे गायब होते हो। मेरी एक चाल तुम्हें खत्म कर देगी। कुणाल, तुम बदला लेना चाहते हो, ठीक है, लेकिन अपनी नफरत में निर्दोष को क्यों घसीट रहे हो? गांव वाले क्या तुम्हारे झूठे खेल के लिए मारे जाएंगे? निर्दोष? मेरे पिता निर्दोष थे। जब राजा वीरेन ने उनकी जमीन छीन ली, मैंने उन्हें भूख से मरते देखा। क्या वो दर्द भूल सकता हूँ? तुम्हारा गुस्सा सही है, लेकिन नफरत सिर्फ और खून बहाएगी। तुम्हें इंसाफ चाहिए, लेकिन तुम गलत रास्ते पर हो। इसी बीच राजकुमारी रूहानी और गौरी सिपाहियों के साथ वहां पहुंचती हैं। कुणाल, बहुत हो गया। अब अगर बदला लेना है तो मुझसे लो, मैं तैयार हूँ, लेकिन गांव वालों को मत डराओ। ये राज्य तुम्हारे बदले की आग में जल नहीं सकता। तुम यहाँ क्यों आई? क्योंकि मुझे अब डर नहीं है। अगर मेरे पिता की गलती ने तुम्हारा घर उजाड़ा तो मैं तुम्हारे सामने सिर झुकाकर माफी मांगती हूँ, लेकिन निर्दोष की जान लेने का हक तुम्हें नहीं है। राजकुमारी की आवाज सुनकर गांव के लोग भी वहां इकट्ठा होने लगे। अर्जुन ने इस मौके का फायदा उठाया। सुनो सब लोग, ये कुणाल कह रहा है कि राजा ने अन्याय किया, और ये सच है, लेकिन बदला लेने के नाम पर ये हमें लड़वाना चाहता है। क्या हम डर में जीते रहेंगे? लेकिन अर्जुन, अगर राजा ने गलत किया तो क्या? गलती इंसान से होती है, लेकिन कुणाल का तरीका सही नहीं। खून बहाने से किसी का दुख नहीं मिटेगा। हमें मिलकर सच का हल निकालना होगा। कुणाल अब गुस्से से पागल हो चुका था। उसने तलवार उठाई और अर्जुन की ओर बढ़ा। तुम्हें सच बोलने की सजा आज यही दूंगा। अर्जुन ने बिना डरे कुणाल की तलवार को अपनी लाठी से रोक लिया। दोनों के बीच जोरदार भिड़ंत हुई। गांव वाले दंग रह गए। अर्जुन, संभल कर! अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से कुणाल को पछाड़ा और उसकी तलवार दूर फेंक दी। उसी समय राजा वीरेंद्र वहां आ गए। उनके चेहरे पर पश्चाताप था। कुणाल, मैं मानता हूँ कि सालों पहले मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। तुम्हारे पिता निर्दोष थे। मैंने जो किया उसका पछतावा आज भी मुझे है। अगर तुम चाहो तो मुझे सजा दे सकते हो, लेकिन गांव वालों और मेरी बेटी को बख्श दो। तुम सजा स्वीकार करोगे? हाँ, इंसान का असली साहस अपनी गलतियों को मानने में है। मैं तैयार हूँ। कुणाल कुछ पल के लिए शांत हो गया। उसके चेहरे पर गुस्से की जगह आंसू आ गए। मैंने सोच लिया था कि बदले के बिना चैन नहीं मिलेगा, लेकिन आज पहली बार मुझे लग रहा है कि शायद माफी ही सबसे बड़ी जीत है। कुणाल, तुम्हारा दर्द सही है, लेकिन अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो तुम्हारे पिता की आत्मा भी शांति पाएगी। कुणाल ने धीरे धीरे तलवार जमीन पर रख दी। उसने राजा और राजकुमारी की ओर देखा और कहा, मैं अब ये जंग खत्म करता हूँ, लेकिन एक वादा चाहता हूँ, गरीब किसानों के साथ फिर कभी अन्याय नहीं होगा। ये वादा मैं अपनी बेटी और इस किसान अर्जुन की मौजूदगी में करता हूँ। गांव वालों ने राहत की सांस ली। अर्जुन की बहादुरी और राजकुमारी के साहस ने एक खून खराबे को टाल दिया। अर्जुन, अगर तुम ना होते तो ये राज्य बर्बाद हो जाता। तुमने हमारी जान ही नहीं, हमारे सम्मान को भी बचाया है। राजकुमारी जी, मैंने सिर्फ इंसानियत का साथ दिया है। अब हमारा राज्य नया सवेरा दिखेगा। सुबह का सूरज उगा। गांव में शांति और खुशी लौट आई। कुणाल ने गांव छोड़ दिया, लेकिन अर्जुन और रूहानी की दोस्ती अब भरोसे और सम्मान की मिसाल बन गई।